नमस्ते। सबसे पहले मैं दीपावली के शुभ अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत सारा शुभकामनाएं। आप लोग दीपावली के इस अवसर पे अपने घर में उज्जवल करें और जितनी जरूरत लोगों हैं उनको भी घर को उज्जवल करें। ठीक है, ये हमारे दीपावली का महत्व यही होता है कि एक दूसरे को जो जरूरत है उसको पूरा करना। ठीक है, आप भी खुशी रहे, आपके अड़ोस पड़ोस भी खुशी रहे। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास पे चर्चा किए थे संविधान का भाग 1 के बारे में, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़े थे। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला यूनियन के बारे में बताया था कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम यूनियन का हाल कैसा था, मतलब यूनियन कैसा दिखता था। तो उस टाइम के बाद में हमने बताया था कि ये हमारे जो स्टेट थे, स्टेट ना होकर के रियासते राज्य जो 552 में बटे हुए थे। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं तो अंग्रेज ABC बांट दिया था हम लोग को, ABC स्टेट करके बांट दिया था। इसमें ए में चर्चा किया गया था ब्रिटिश का, जो ब्रिटिश राज करता था डायरेक्टली। डी में चर्चा किया गया था प्रिंसली स्टेट, जिसमें अंग्रेज के चमचाई लोग रहते थे, चमचाई करते थे। जो इंडिया के लोग चमचाई करता था किसका, तो अंग्रेज का। सी में चर्चा किया गया था कमिश्नरी स्टेट को, जो बड़े शहर में अंग्रेज का अधिकारी नियुक्त किया गया था, जो देख रेख करता था कहाँ क्या चल रहा है इसके बारे में। और डी में रखा गया था केंद्र शासित प्रदेश को, डी में रखा गया था। ठीक है, जिसमें 6 केंद्र शासित उस टाइम थे। उसके बाद हम बात किए थे कि रियासतें जो 552 थे उसमें से 3 ठो पाकिस्तान जाना चाहते थे, जो कश्मीर था जिसे रोका गया था बिलापत ऑपरेशन के तहत, और एक गुजरात था जूनागढ़ जिसको रोका गया था जनमत संग्रह के ऑपरेशन के तहत, और एक था हैदराबाद जिसे रोका गया था पोलो ऑपरेशन के तहत। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे जो हमारा भारत था। ठीक है, ये हमारा सपोज दैट रफली एक भारत का नक्शा हो गया। ठीक है, ये हमारा भारत का नक्शा हो गया। ठीक है, भारत का नक्शा हो गया, रफली नक्शा। लाइक ये सपोज दैट भारत का रफली नक्शा है। ठीक है, इसमें हम बताए थे कि जो हमारा ए एरिया था इसमें काफी सारे स्टेट आते थे, काफी सारी जो उस समय का राज्य नहीं हुआ करता था, केवल ए में रखा गया था, बी के एरिया नहीं रखा गया था। ए में सब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, झारखंड, बिहार हुआ करता था। सारा स्टेट को ए में लाया जाता था। ठीक है, अब कहीं का कल्चर कुछ और है, बोलने का लैंग्वेज कुछ और है, कहीं का लैंग्वेज कुछ और है, यानी कि कहीं भी क्रॉस करते थे तो पता ही नहीं चलता था कि हम कहाँ पहुंचे और किस भाषा में पहुंचे। तो ऐसे ऐसे बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। जैसे में हम बता रहे हैं कि कहीं एक गांव में हम बताया कि बंगाली भाषा बोल जा रहा है, और किसी अलग गांव में उड़िया भाषा बोला जा रहा है। तो बंगाली में, आप बंगाली एरिया में आज घुसेंगे गांव, दूसरे गांव में, तो पता चलेगा उड़िया बोल रहा है लोग। तो कंफ्यूजन टाइप्स हो जाता था। यहाँ इतना छोटे छोटे एरिया में यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और, लेकिन उस गांव का तो एरिया का तो नाम होगा ना, लेकिन इसमें नाम भी नहीं था। बस भाषा अलग अलग बोलते थे और उसमें कोई नाम नहीं था। ठीक है, कि इस क्षेत्र में इस भाषा को बोला था, इसे कुछ है ही नहीं था, केवल ए का नाम था। ए केवल स्टेट है, एक राज्य है, जिसमें ए राज्य में टोटली स्टेट आ जाते थे। बी में ही ऐसे थे। तो ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम को सामना करना पड़ा था हमारे भारतीयों को। तब जाके 1948 में सोचा गया था कि 1948 में 2 समिति को बैठाया गया था। सबसे पहले बैठाया गया था, ठीक है,
एसके धर समिति, एसके धर समिति, ठीक है। कौन सी समिति? तो एसके धर समिति को बैठाया गया था। दूसरे बैठाया गया था जेबीपी समिति, जेबीपी समिति, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वैसे वल्लभ भाई पटेल, और पी से प्रताप सिंह भैया। तो ये समिति बनाई गई थी, ठीक है। और दोनों सबसे पहले एसके धर बनाया गया, लेकिन भाषा के आधार पर राज्य गठन नहीं किया गया, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्य गठन नहीं किया गया। उसी प्रकार से जेबीपी बनाया गया, जेबीपी में, ठीक है, जेबीपी में भी भाषा के आधार पर राज्य गठन नहीं किया गया, भाषा के आधार पर राज्य गठन नहीं किया गया, समझा। तो ये 1948 में थे, यानी विफल हो गया था भाषा के आधार पर राज्य गठन। उसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग कि ये तो प्रॉब्लम बहुत सारा हो गया था। तो यही से दक्षिण भारत का पेटू श्रीरामुलु नाम के व्यक्ति, पेटू श्रीरामुलु नाम के व्यक्ति, पेटू श्रीरामुलु, ठीक है, पेटू श्रीरामुलु एक व्यक्ति थे जो उस समय के नेता हुआ करते थे, नेता थे। पेटू श्रीरामुलु एक नेता हुआ करते थे उस टाइम का। और उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हमको हमारा जो लैंग्वेज है, तेलुगु लैंग्वेज है, उस आधार पर हमको राज्य का गठन करना है। तो उसको ना इग्नोर कर दिया गया, ठीक है, इनके बात को नहीं रखा गया। तो पेटू श्रीरामुलु 1952 में हड़ताल कर दी, यानी कि अनशन में बैठ गया कि भैया मेरे लैंग्वेज जो तेलुगु लैंग्वेज है, उस तेलुगु भाषा के तहत हमको राज्य का गठन होनी चाहिए, क्योंकि भी वाला पता ही नहीं चलता कहाँ हमको किस लैंग्वेज वाला एरिया, हमको से कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए ये 1952 में पूरे हड़ताल कर दिए, भैया हमको चाहिए तो चाहिए बस। और अनशन बैठ गया टोटली। पेटू श्रीरामुलु लगातार 56 दिनों के अनशन बैठे थे, 56 दिनों के अनशन पर, ठीक है, 56 दिनों के अनशन पर बैठ गए पेटू श्रीरामुलु। और जब इतने दिन बैठे तो 56 दिन को मृत्यु हो गया। 1952 में 56 दिन का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। हम मृत्यु हो गया ना, तो तेलुगु समाज, तेलुगु भाषा के लोग इतना भयंकर गुस्सा किए ना, पूरे हड़ताल कर दिए, पूरे निकले लूंगी तुंगी बांध के, तो कटार वटार निकाल के और आ गए पूरे रोड पर, पूरे रोड को जाम कर दिए। भैया इतना बड़ा नेता है पेटू श्रीरामुलु, तो बाप होनी चाहिए ना। और वो तो अपने लैंग्वेज के लिए, मतलब अपने स्टेट का नाम के लिए मर रहे थे ना, अपने राज्य के नामांकन के लिए मर रहे थे कि भैया हमारी भाषा के आधार पर राज्य के गठन होना चाहिए। और इतना भयंकर हल्ला हो गया, पूरा बवाल हो गया, ठीक है। इस एरिया में, आंध्र प्रदेश के एरिया में बहुत पूरा बवाल हुआ। उसमें आंध्र प्रदेश नाम नहीं था, यही नाम के लिए तो हड़ताल हुआ था, बवाल हुआ था। तो फिर इसके बाद इस बवाल की वजह से पूरा तेलुगु समाज निकल गया, पूरा तेलुगु भाषा बोलने वाला सब निकल गया रोड पे, पूरे चीज को बंद कर दिए, ठीक है। उससे उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, सहयोगी थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, लोग सब समझदारी से इनको फिर तीसरी, यानी पहला समिति एसके समिति फेल हुआ था, दूसरा जेबीपी समिति फेल हुआ था, तीसरी बार इनकी बातों को रखने के लिए, पेटू श्रीरामुलु की बात को रखने के लिए, ठीक है, यानी भाषा के आधार पर राज्य गठन करने के लिए तीसरी बार एक समिति बुलाई गई, इसका नाम था मेरा पॉइंट निकल रहा है, अली फजल अली आयोग, ठीक है। फजल अली आयोग समिति को बुलाया गया, फजल अली आयोग समिति को बुलाया गया, ठीक है। तो फजल अली आयोग समिति जब आए तो 2 अक्टूबर 1953 में, 2 अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर राज्य का गठन कर दिया गया। किस राज्य का? तो आंध्र प्रदेश राज्य का। यानी भारत का प्रथम राज्य है जो भाषा का आधार पर राज्य गठन हुआ है, वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के, ठीक है, 2 अक्टूबर 1953 में फजल अली आयोग ने, ठीक है, भाषाई आधार पर राज्य गठन किया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, पूरे भारत बवाल हो गया कि भैया उसका कर दिया तो हमारा भी होना चाहिए। गुजराती लोग चिल्लाने लगे, मराठी लोग चिल्लाने लगे, भैया हमको भी होना चाहिए, मेरा भी भाषा का राज्य गठन होना चाहिए। कर्नाटक भी कि भैया कन्नड़ वाले,
मेरा भी भाषा आधार पर राज्य गठन होनी चाहिए। बताइए, मलयालम भी, मेरा भी भाषा आधार पर राज्य गठन होना चाहिए। इधर उड़िया, बंगाली, पूरे हिला दिया भारत को, पूरे जाम कर दिया। ठीक है, तब सोचे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी कि भैया हम एक हो के माहौल शांत करवाने गए थे, इस पूरे बवाल करके बैठा दिए। ये वो टेंशन खत्म कर रहे थे, पूरा टेंशन डाल दिया हमारे ऊपर। पूरे भाषा आधार पर राज्य गठन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर इनको शांत कराया गया। उसमें रेडियो से, ठीक है, रेडियो की मदद से सबको बताया गया कि भैया आप लोग को बातों को सुनी गई है। ठीक है, और आप लोग बातों को जल्दी से, ठीक है, एक्सेप्ट किया जाएगा। फटाक जल्दी से आपका हमारा अपराधी गठन किया जाएगा। जो फजल अली आयोग थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट का जज थे। इनके, ठीक है, इन लोग तीन सदस्य मिलकर फजल अली आयोग ने, ठीक है, 1956 में, यानी 1953 के 3 साल बाद, ठीक है, यानी कि 1956 में भाषाएं आधार पर 14 राज्यों का गठन कर दिया गया। कितने राज्य? 14 राज्यों का गठन किया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया गया। 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया, 14 राज्यों का गठन कर दिया। कौन किया? तो फजल अली आयोग। अच्छा, ये किए 1956 में। ये संविधान का 7वां संशोधन था। ठीक है, ये संविधान का 7वां संशोधन था। इस संविधान का 7वां संशोधन था जो फजल अली आयोग के द्वारा किया गया, 1956 में किया गया। भाषाएं आधार पर राज्यों का गठन, उसमें 14 राज्यों का गठन किया गया, जिसमें 6 केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया और 14 राज्य का भाषा आधार पर राज्य गठन किया गया। ठीक है, ये 1956 में 7वां संशोधन पर किया गया। उससे पहले हम बात करते हैं तो 1953 में, 2 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन आंध्र प्रदेश को हुआ था। उससे पहले 2 फेल हुए थे, इसके तहत समिति और एक जेडीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ पटेल और पंडित सिंह। ठीक है, ये दोनों, ठीक है, 1948 में फेल हुए थे। उसके बाद 1952 में पेटू सिंह लोग 56 दिन का अनशन में बैठा, मृत्यु हो गई उनका। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा आधार पर राज्य का गठन कर दिया गया। फिर उसके बाद 3 साल बाद पूरे भारत में भाषा आधार पर राज्य गठन 14 राज्य किया गया, जिसमें 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक है, या तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखेंगे तो इसमें भी उत्तर भारत में भी एक पेप्सू राज्य था। पेप्सू राज्य, कौन राज्य? पेप्सू पंजाब एंड ईस्ट पटियाला, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। ठीक है, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। ये पेप्सू एक बड़ा हुआ करता था। ठीक है, उसको जो भाषा के आधार पर होना चाहिए तो भाषा के आधार पर किया गया, जो क्षेत्र के आधार पर होना था उसको क्षेत्र के आधार पर किया गया, जो विवादित क्षेत्र के आधार पर किया जाना था उसको विवादित क्षेत्र के आधार पर किया। जैसे पंजाबी भाषा बोला जाता था, इसलिए पंजाब किया गया। ठीक है, और बात करते हैं तो जो हमारा हिमाचल एरिया था, पर्वत वाला एरिया था। ठीक है, पर्वत के एरिया की वजह से उसका नाम दिया गया हिमाचल प्रदेश। विवादित क्षेत्र की वजह से नाम दिया गया किसी का। तो इस प्रकार से हमारा पेप्सू राज्य को भी तोड़ा गया। ठीक है, पेप्सू राज्य को भी क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। फिर उसके बाद हमारे टोटली भाषा आधार पर राज्य गठन किया जाने लगा। उस समय
भाषा के आधार पर राज्य गठन 14 किया गया था, लेकिन अभी संविधान कितने हैं तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अभी संविधान कितना है तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब हम अगला बात करते हैं, ठीक है, किसके, तो भाग 2 के, यानी संविधान का भाग 2। भाग 1 तो पढ़ लिए, संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसमें आर्टिकल 1 कहा गया है भारत राज्यों का संघ। आर्टिकल 2 संसद विदेशी राज्य को मिला सकता है। आर्टिकल 3 संसद हमारा वर्तमान राज्य को परिवर्तन कर सकता है। आर्टिकल 4 जब आर्टिकल 2 और 3 को संसद यूज करेगा तब इसमें राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। वही बात करेंगे तो हम लोग इसके बारे में, जो हमारा रियासती राज्य था, ABCD में बंटवारा किया गया था, ठीक है, कौन कौन ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद भाषाएं के आधार पर राज्य गठन किया गया, जो 1948 में 2 समिति लाया गया था। इसके तहत समिति JBP समिति फेल हुआ। फिर उसके बाद आया हमारे फजल अली आयोग समिति, जो 1953 में लाया गया, 2 अक्टूबर 1953 में लाया गया। उसके बाद 1953 में लाने के बाद पहला बार भाषा के आधार पर राज्य गठन किया गया आंध्र प्रदेश को। उसके बाद 1956 में 53 से 3 साल बाद 1956 में भाषाएं के आधार पर राज्य गठन 14 राज्यों किया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश को किया गया। अब बात करते हैं हम लोग भाग 2 का, जिसमें हम लोग क्या पढ़ना, नागरिकता पढ़ना है। नागरिकता यानी सिटीजनशिप, ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग कल। इसके बाद में कल जानेंगे, ठीक है, कल जानेंगे, क्योंकि आज दीपावली का अवसर है, थोड़ा एंजॉय कीजिए, ठीक है, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। घर में बहुत सारे काम भी पड़े होंगे सारे, ठीक है, सारे लोग एंजॉय कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास टुमारो होगा, ठीक है। सी यू अगेन। You know, you fucking mean that's that.